शांति। आज 10 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। इसमें बाबा ने ये क्यों कहा बाबा बाबा कह कर के समझाओ? इससे दो फायदे हैं। एक, हमारी तार बाबा के साथ जुड़ी रहेगी। बाबा बाबा कहेंगे तो हमारी तार बाबा के साथ जुड़ी रहेगी, योग रहेगा। और योग युक्त होकर के समझाने से नेचुरली उसका प्रभाव दूसरा ही होगा। और बाबा कहते भी हैं, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। तो कोई बात भूलेगी भी तो बाबा से तार जुड़ी हुई है, बाबा बाबा कहते हैं तो बाबा उसको भी टच कर सकता है। तार जुड़ी हुई नहीं है, मैं कहती हूँ मैं ये होगा, तो फिर बाबा कैसे मदद करेगा? वो तो आप कह रहे हैं ना। अगर आप कहेंगे बाबा बाबा तो बाबा अपने जो महावाक्य हैं टच भी करेंगे, अपनी इंस्पिरेशन टच करेंगे। और दूसरा, जब हम बाबा कहते हैं तो जो सुनने वाले हैं उनको ये लगेगा कि अपना विचार अपनी वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवानों-वाच सुना रहे हैं। तो भगवानों-वाच जब सुन रहे हैं तो बहुत अटेंशन से वो उस बात को सुनेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। ये नहीं सुना रहे, लेकिन बाबा बाबा ये कह रहे हैं, तो वो कौन सा बाबा है जिसके लिए ये कह रहे हैं? तो उसको जानने की भी इच्छा रखेंगे। और भगवानों-वाच क्या है उसको जानने की भी इच्छा रखेंगे। इस प्रकार ये फ़ायदे होंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बार बार जब समझाओ तो बाबा बाबा कहते रहो। और बाबा ने ये सारी मुरली में ये कई बार हमको जैसे हिदायत दी है, कहा है कि बार बार ये बाबा बाबा कहो। प्रश्न है आज की मुरली में कि बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर जो वर्षा देते हैं वो सतयुगी दुनिया की बादशाही, विश्व के मालिक बनकर, जिनके भंडार में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिनकी संतुष्टता इतनी होती है कि इच्छा मात्रम अविद्या, देवी देवताओं को कहते हैं। इतना मालामाल किया। फिर बाबा पूछते हैं, बच्चे वो सब धन जो तुमको दिया वो कहाँ चला गया? नेचुरल है, पिता पूछेगा ना कि तुमको इतना सब कुछ मैंने दिया था, वो तुमने उसका क्या किया? तो फिर बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा आपके मंदिर बनाए, आपकी भक्ति में लगाया, आपको ढूंढने में खर्च किए, ऐसे ऐसे। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे,
वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा यहाँ तक सुनकर लेते हैं। खुश होंगे। नहीं, बाबा का कहने का भाव ये है, जब एकता थी, एक मत थी, खीरखंड थे, कोई वैमनस्य नहीं थे, कोई शत्रुता नहीं थी, उस समय भारत मालामाल था। लेकिन जब आता है द्वैत, डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे तेरा मेरा शुरू हो जाता है, तो बट जाता है। एक होता है, उसमें शक्ति होती है, इसलिए वो सत्य कहलाता है। चीजें तो वही हैं जो आगे पास ऑन हो रही हैं। अब जब वो बिल्कुल ही जैसे वृक्ष होता है, तो वृक्ष शुरू में जो इतना तना स्ट्रांग होता है, आप उसको तोड़ेंगे तो तोड़ नहीं पाएंगे, आपको चोट लगेगी। लेकिन वैसी वृक्ष से निकली हुई टालियां और वृक्ष के अंतिम पत्ते, उनको तोड़ने में तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी। तो जहाँ संगठन होता है, एकता होती है, वहाँ बाहुल्य रहता है, और जहाँ पर वो मिस होता है, वहाँ पर फिर हर चीज़ की अप्राप्ति होती है। वो चीज़ बाबा ने कहा कि ये सुन के खुश होंगे, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। ये बाबा कहते हैं कि इतना बाहुल्य, फिर तुम्हारी ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई? तो कौन तुम्हारा दुश्मन है? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? वो कौन है? उसको जानो और उसको जीतो। जब उसको जीतेंगे कि हमारी विशेष कमजोरी क्या रही। कोई व्यक्ति तो नहीं है रावण, रावण कमजोरी के फॉर्म में ही है। तो कौन सी कमजोरी रही? जब आप उसको पिन पॉइंट करेंगे, तब जो है वो उससे मुक्ति आप पा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। फिर बाबा ने कहा कि अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ ये है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा ने इसमें कहा, बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते, जरमुई जगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। तो बाबा ने कहा, बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है। बाबा ने जो शुरू में कहा, बाबा को अपना क्या अहंकार, आपके पास ज्ञान कहाँ से आया? बाबा का है ना। तो जिसकी जो चीज़ है उसको ऑनर करना चाहिए ना,
कि मैं कहता हूँ, मैं कहती हूँ, ये मैं कहाँ से आई? आपके अपने विचार, हम आपके विचार क्यों सुनेंगे? बाबा के सुनाएंगे तो हम सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं धारणा भी चाहिए, जो बाबा ने कहा झरमुई झंगमुई करते रहते हैं। तो ज्ञान खड़े होकर के सुना लिया बड़ी अच्छे रूप से, और अंदर में झरमुई झंगमुई कर रहे हैं, आपस में शत्रुता रख रहे हैं, आपस में दूरियां रख रहे हैं, आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, बाबा कहते उसका असर क्या होगा उस भाषण का? इसलिए बाबा ने कहा बाबा को, तब बाबा ने कहा तुम चींटियां भी नहीं हो, मकोड़े भी नहीं, चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। बाबा एग्जाम्पल देता है कि अभी तुम ऐसे हो जरा से, और इतना आप गुमान, अहंकार है, इतना अहंकार आ गया। बाबा कभी चूहे का मिसाल देता ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिलती है, समझ बैठता मैं पंसारी हूँ। तो ऐसी बात इनके साथ भी है। तो बाबा ने कहा कि अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा आज अपने बच्चों को सेवा के हिसाब से समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको क्या करना चाहिए। तुम बाबा बाबा नहीं बोलोगे, जो ज्ञान सुना है वो बाबा का कह कर के नहीं सुनाओगे तो कोई तुम्हारा क्यों सुनेगा। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। फिर बाबा ने कहा ये जो देह अभिमान है ये बाबा इसी से कह रहा। अब मान लीजिए आपने सुनाया तो वाहवा तो होगी ना, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है। वाहवा होगी और हम समझेंगे हमने बहुत अच्छा सुना है। हमने क्या सुना है तो बाबा का है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए कभी देह अभिमान, फिर देह अभिमान मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, सब मुझे आमंत्रित करते हैं, मुझे बहुत निमंत्रण मिलते हैं, मैं बहुत अच्छी वक्ता हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं। आप सारे बाबा के ज्ञान को निकाल लीजिए, उसके बाद आप बोलिए तो रिजल्ट आएगा। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान कभी ना आए, उसके लिए क्या करो? जो महिमा मिलती है उस महिमा को ट्रांसफ़र करो शिव बाबा को। प्रभु प्रसाद है, ये मेरी कला, मेरी योग्यता मेरी नहीं है, ये बाबा की दी हुई है। बाबा चाहे तो किसी और से भी करा सकता है, इसलिए बाबा के आगे सदा झुक के चलने में कल्याण है। तो बाबा कहता है ये प्रभु प्रसाद समझ के बांट दो, जो महिमा मिले उसको बांट दो। और बाबा ने ये भी बताया कि मकोड़े कैसे बनते हैं, ये भी बताया। बाबा ने कहा बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये तो धुन लगा देनी चाहिए। जब तुम ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो, अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक हैं। ये बाबा ने कहा। वो जो कहते हैं ना माया, वो दुनिया के हिसाब से कहते हैं, प्रकृति के हिसाब से माया कहते हैं। माया के 3 अर्थ। माया बाबा ने हमें बताया, माया माना 5 विकार, परंतु ये 5 विकारों को नहीं लेते हैं, ये लोग लेते हैं भगवान की माया है। धन को भी कई माया, धन को माया समझते हैं, प्रकृति को माया समझते हैं। बाप समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने आगे बताया है कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा?
मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। ये है विष्णु की वंशावली। सही मायने में वैष्णव किसको कहेंगे, वो बाबा ने बताया। जो निर्विकारी पवित्र है वो वैष्णव है। विष्णु की वंशावली अर्थात जो विष्णु दैवी घराने की प्रतीक है, तो उनकी जो वंशावली वो वैष्णव कहलाएंगे। तो निर्विकारिता, दुनिया में तो लोग समझते हैं वेजिटेरियन, परंतु हम वेजिटेरियन नहीं, निर्विकारिता को कहते हैं। आज का वरदान है मुरली में, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग के महत्व को जो बच्चे जानते हैं वो कदापि अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। उनको पता है ये संगम युग वह समय है जब हम सारे कल्प के लिए अपनी कमाई कर रहे हैं। तो एक एक पल जिसको बाबा ने वरदान दिया है कि वर्षों के बराबर है, उसके महत्व को जान करके अपने समय को, श्वासों को, संकल्पों को वो सदा सफल करते रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे।